इस कहानी की शुरुआत होती है चिल्ली से, जहाँ पर हमें चिल्ली के एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी माइन है। आसपास रहने वाले सभी लोग इस माइन का काम करके अपना गुजारा निकालते हैं। और आज 5 अगस्त सन 2010 को दिखाया जाता है कि गांव के कुछ लोग एक बार फिर से रोज की तरह माइन के अंदर काम करने के लिए जा रहे थे। वही दूसरी तरफ माइन के इंजीनियर यानी सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो माइन के ओनर के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे माइन के अंदर कांच का एक टुकड़ा मिला है। दरअसल जब ये पहाड़ों को जमीन को खोदते हैं, वहाँ पर जानबूझकर कांच के टुकड़े लगा देते हैं ताकि जमीन के अंदर अगर कोई भी पत्थर खिसके तो कांच टूट जाए और उन्हें पता चल जाए। वो कहता है कि हमें माइन का काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन माइन का ओनर है वो कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें काम चालू रखना होगा। वही दूसरी तरफ हमें एक ट्रक के अंदर दिखाया जाता है कि 33 लोग माइन के अंदर गाड़ी से जा रहे होते हैं। ये माइन इतनी बड़ी होती है कि अपनी जगह पहुंचने के लिए कई घंटे लग जाते हैं और अब ये जमीन के 1700 फीट नीचे है। लेकिन कुछ ऐसे माइन है जो इनमें से 600 फीट और भी नीचे है। पिछले 10 सालों में इन्होंने जमीन को बहुत अंदर तक खोद दिया है। वह सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जब वह माइन के अंदर आता है तो उसे वहाँ पर कांच के और भी कई सारे टुकड़े दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और तभी उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार भी दिखती है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो काम नहीं रोक सकता क्योंकि ओनर का ऑर्डर होता है कि वो काम चालू रखे। जब जमीन के नीचे 1700 फीट नीचे है, जहाँ पर 33 वर्कर काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पर जमीन हिलने शुरू हो जाती है। सबके सब पूरी तरह से घबरा जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पर आता है और उन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आगे चट्टान गिरने की वजह से जिस रास्ते से ये बाहर जा सकते थे वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें 600 फीट और नीचे जाना चाहिए, जहाँ पर दूसरे माइनर्स काम कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से निकलने का एक और रास्ता होता है। ये अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ लेते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि 2 और माइनर्स गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं। इनमें से एक होता है जिसका नाम मारियो है। मारियो उन दोनों को हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है और अब ये 600 फीट और नीचे जा रहे होते हैं। तभी इनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, जो उन माइनर्स की गाड़ी होती है, जो उनमें से 600 फीट नीचे काम कर रहे थे। दरअसल वहाँ भी चट्टान गिरने की वजह से वहाँ का जो रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और अब इनके सामने जो सड़क होती है वह भी फटना शुरू हो जाती है। इसलिए सबके सब अपनी जान बचाकर गाड़ी से उतरकर एक किनारे पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि यह सब कुछ समझ पाते, इनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिर जाती है, जो रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। ये चट्टान इतनी बड़ी होती है कि इसका धमाका ऊपर तक सुनाई देता है और ऊपर के सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि नीचे कोई हादसा हुआ है और अब ये सब लोग अंदर फंस चुके हैं। चट्टान गिरने की वजह से कई लोग जख्मी हो चुके थे। वह अपने साथियों को मरहम पट्टी करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पूरी फैसिलिटी नहीं होती है। और तभी जब वहाँ पर पूरी तरह से धूल हट जाती है तो मारियो देखता है कि उनके रास्ता एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिर चुकी थी, जिसे खोदना या दूसरी तरफ जाना नामुमकिन था। वही हम माइन के बाहर दिखाया जाता है कि इन सभी की फैमिली माइन के बाहर इकट्ठा हो चुकी है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि माइन के अंदर जरूर कुछ ना कुछ हादसा हुआ है और माइन के अंदर के जो लोग हैं वहाँ पर फंस चुके थे। मीडिया के जरिए ये न्यूज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। वही हम माइन के अंदर दिखाया जाता है कि जहाँ पर सुपरवाइजर, जिनका नाम लुइस है, वह सभी लोगों को गिनता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर 33 लोग हैं। अब यहाँ पर एक रेफ्यूज एरिया भी होता है जो इसी तरह के हादसे के लिए बनाया होता है, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ सिर्फ 30 लोग जा सकते हैं, लेकिन हम तो 33 लोग हैं। अब इनके साथ जो मारियो होता है वो कहता है कि यहाँ पर चिमनियाँ भी बनी होती है, अगर हम चाहे चिमनियों से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ लगी होती है। इसलिए सुपरवाइजर लुइस अपने साथ 29 लोगों को लेकर रिफ्यूज एरिया की तरफ निकल पड़ता है, जबकि मारियो अपने 2 दोस्तों के साथ में चिमनी की तरफ निकल पड़ता है और जल्दी ये तीनों चिमनियों की तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मारियो चिमनी की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और जब वो सीढ़ी से थोड़ा ऊपर जाता है तो वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियाँ ही नहीं है। दरअसल अर्थक्वेक के जो इकट्ठे आए थे, शायद वो उस सीढ़ियों से पूरी तरह से टूट चुके हैं और अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर हताश हो जाते हैं। वही 30 लोग को दिखाया जाता है जो रिव्यूज एरिया की तरफ पहुंच चुके हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि उनके लिए खाने की सप्लाई बहुत कम होती है और न ही इनके पास दवाई होती है और अब मारियो अपने साथियों के साथ रिफ्यूज एरिया तक पहुंच जाता है। इन सबको नहीं पता होता है कि
क्या कोई हमें बचाने आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब के सब जमीन के बहुत नीचे होते हैं। जब जब ये सब अपनी सोच में डूबे होते हैं तब भी एक बार फिर यहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है, सबकी सांसें थम जाती हैं। अब इन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी का अंत आ चुका है, इन्हें अपने आगे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता और ये सब के सब गॉड से प्रेयर करते हैं कि, और तभी अर्थक्वेक अपने आप रुक जाता है। वह माइन के बाहर दिखाया जाता है कि जहाँ पर इन 33 लोगों की फैमिली वाले आ चुके थे। वह माइन के ऑफिसर से पूछते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी गन निकालकर सबको भगाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर वो लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके अपने माइन के अंदर नीचे फंसे हुए होते हैं। इसलिए ये वहाँ पर शोर करना शुरू कर देते हैं और बाहर पूरी रात खड़े रहते हैं। अगले सुबह हम एक माइन के ऑफिसर को दिखाया जाता है जो चिल्ली के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताते हैं कि माइन के अंदर कई लोग फंस चुके हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। प्रेसिडेंट कहता है कि ये काम माइन के ओनर का होता है, दरअसल ये सारी की सारी माइन प्राइवेट होती है, लेकिन माइन ऑफिसर कहता है कि उनके पास इतनी एडवांस मशीन नहीं है जिससे वो लोग बच सके। अगर आप उन सभी लोगों को बचा लेते हैं तो इंटरनेशनली आपका नाम होगा, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। प्रेसिडेंट को माइन के ऑफिसर की ये बात सही लगती है और वो कहता है कि तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करो। अगली सुबह दिखाया जाता है कि माइन का ऑफिसर उस माइन के बाहर पहुंच जाता है जब माइन के अंदर 33 लोग फंसे हैं। वहाँ पर उन सभी के फैमिलीज को यकीन दिलाते हैं कि वो उनको सबको बचा लेंगे और अब वो अंदर माइन के ओनर के पास आता है और कहता है कि हमें 33 लोगों को बचाना होगा, लेकिन माइन का ओनर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई बचा होगा। और जिस जगह जमीन की जिस गहराई पर वो काम कर रहे थे वहाँ पहुँचना पूरी तरीके से नामुमकिन है। वैसे भी वहाँ पर सिर्फ 3 दिनों का खाना है और हमें पहुँचने के लिए कई महीने लग जाएंगे और तब तक वो भूख की वजह से मर जाएंगे। अब मिनिस्टर ऑफिसर यानी माइन का ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि माइन का जो ओनर है वो सही कह रहा है। वो बाहर आता है और स्पीकर से कहता है कि हमें इस ऑपरेशन को शुरू नहीं करना होगा क्योंकि अंदर कोई भी जिंदा नहीं होगा। और तभी एक लेडी जिसका भाई नीचे माइन के अंदर फंसा होता है वो इस ऑफिसर के जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि उसका भाई नीचे जिंदा है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वह इस मिनिस्टर के माइन के ऑफिसर को कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अपनों को बचा लो। माइन ऑफिसर जब उनकी ऐसी हालत देखता है तो वह तय करता है कि वह उनकी सबकी मदद करेगा और प्रेसिडेंट की मदद से यहाँ पर माइन के इंजीनियर को बुलाता है जो स्कैन करके माइन के ऑफिसर को बताता है कि नीचे रेफ्यूज एरिया में 33 लोग फंसे हुए हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने की वजह से पूरी तरह से माइन धंस चुकी है और अब इन्हें ड्रिल करके ऊपर निकालना होगा। वही माइन के अंदर दिखाया जाता है जो खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और तभी मारियो कहता है कि हम सबको खाना बचाकर चलना होगा, जब तक कि हमारे लिए कोई मदद नहीं आ जाती तब तक हमें खाने कम से कम खाना होगा। ये एक दिन में 2-2 घूंट दूध पीते और 2-2 कुकीज खाकर अपना सर्वाइव निकालना शुरू कर देते हैं। माइन के बाद बहुत बड़ी ड्रिल मशीन को बुलाया जाता है ताकि ड्रिल करके उसे कांटेक्ट किया जा सके, लेकिन यहाँ पर चट्टान इतनी ठोस हो जाती है उसे ड्रिल करने में इंजीनियर को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उसकी कई ड्रिल टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह 3 रात ड्रिल करता रहता है। माइंस के ऑफिसर ने यहाँ पर उन लोगों के रिश्तेदार के लिए जिनके अपने लोग नीचे फंसे हुए हैं कैंप का भी इंतजाम कर दिया जाता है क्योंकि इनमें से कोई भी घर वापस नहीं जाना चाहता। वही रेफ्यूज एरिया में उन 33 लोग को जब ड्रिल की आवाज सुनाई देती है वह सब खुश हो जाते हैं। इन सबको अंदर से बचने की उम्मीद जाग जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, उन्हें आज 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन लगातार ड्रिल हो रहा है और ड्रिल उस गहराई तक पहुंच जाता है जहाँ रेफ्यूज एरिया है, लेकिन इन 33 लोगों की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि ड्रिल मशीन ने जहाँ पर छेद किया होता है वह इस जगह से 12 मीटर दूर होता है जहाँ तक ये नहीं पहुँच सकते, यानी कि इतने दिनों की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से बेकार हो गई। साथ ही इन 33 लोगों का खाना लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बस अब इनके पास 1-2 दिन का और खाना बचा है। वही इंजीनियर भी अपने पूरे हथियार डाल देता है। वह कहता है कि चट्टान बहुत मजबूत है और दोबारा ड्रिल नहीं किया जा सकता। हालांकि माइन मिनिस्टर उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी फैमिली बाहर बैठी है, उनकी फैमिली को हमारे से बहुत उम्मीद है, लेकिन इंजीनियर उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो चला जाता है। रात को एक बार फिर से इंजीनियर माइन मिनिस्टर के पास आता है और वो कहता है कि हम एक बार फिर से ड्रिल करेंगे और अब ये दूसरी जगह से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। तो वो चट्टान की वजह से इन्हें ड्रिल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वही माइन के अंदर दिखाया जाता है जो सब लोग पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, वह सबके सब मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। इनका खाना कई दिनों पहले ही खत्म हो चुका है। मारियो जब लेटा होता है तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। दरअसल ऊपर से जो ड्रिल किया जाता है
और बिल्कुल सही जगह होता है, जिस वजह से ड्रिल यानी छेद उस जगह हो जाता है जहाँ पर 33 लोग फंसे हुए हैं। और जब ये ड्रिल को यानी छेद को देखते हैं तो सबके सब खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एक बार फिर से जीने की उम्मीद उड़ जाती है। अब ड्रिल का जो सिरा नीचे यानी रिफ्यूज एरिया में आया होता है वह उस पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। ऊपर जो माइंस मिनिस्टर होता है वह उसे सुन लेता है। साथ ही ये ड्रिल के मुंह पर एक नोट भी बना देते हैं जिसमें मैसेज लिखते हैं कि हम यहाँ पर जिंदा है। और जब ड्रिल को रोड के ऊपर खींचा जाता है वह नोट सब पढ़कर खुश हो जाते हैं। इन लोगों के जितने भी रिश्तेदार बाहर होते हैं उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये सब उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन अब भी इन्हें यकीन है कि इनके अपने को बचा लिया जाएगा। मीडिया के जरिए ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है और अब अलग अलग कंट्री से कई लोग उनकी मदद के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। नासा इनके लिए एक खास ट्यूब भेजती है जिस ट्यूब के जरिए ये नीचे तक खाना और पानी जरूरत की चीजें भेज सकते हैं। साथ ही इन्हें वीडियो कॉल के कनेक्शन भी किया जाता है जिससे अंदर फंसे सभी लोग अपने अपने लोगों से बार बात कर सकते हैं। साथ ही चिली के जो प्रेसिडेंट होते हैं वह उन 33 लोग से बात करते हैं कि इस बार जो क्रिसमस आएगा तुम अपने फैमिली वालों के साथ मनाओगे, जिससे ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब जो ऊपर इंजीनियर होता है वह इन 33 लोग को बाहर निकालने के लिए और बचाने के लिए 3 अलग अलग प्लेन बनाता है ताकि अगर ये 2 प्लेन भी खराब हो जाए तो तीसरा प्लेन से इन्हें बचाया जा सके। अब इन्हें बचाने के लिए काम शुरू किया जाता है, लेकिन जल्दी इनके प्लेन 2 खत्म हो जाते हैं यानी कि पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और अब इनके पास प्लेन 3 बचा हुआ है जिसमें इन्हें काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अपने काम को एक बार फिर से शुरू कर देता है, पर अब बड़ी मुश्किल ये होती है कि चट्टान नीचे माइन के ऊपर गिरी। अब वह धीरे धीरे नीचे खिसक रही थी, यानी कि जल्द से जल्द इन सबको ऊपर लाना होगा, नहीं तो ये सब के सब चट्टान के नीचे दब जाएंगे। लगातार ड्रिल करने के बाद ये उस चट्टान तक पहुंच जाते हैं जो माइन के ऊपर गिरी थी। वह बहुत ज्यादा ठोस होती है इसलिए उसके ऊपर ड्रिल नहीं हो रहा होता है और इंजीनियर माइन के अंदर फंसे हुए माइन से बात करता है और तब तक वो इंजीनियर को कहता है कि हमें नीचे एक धमाका करना होगा जिससे चट्टान टूट जाएगी। हालांकि ये बहुत खतरनाक होता है लेकिन इनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता है और ये उस चट्टान पर धमाका कर देते हैं जिसका मतलब ये था कि अब ड्रिल पूरी तरह से आर पार किया जा सकता है। आज इन्हें फंसे हुए 59 डेज हो चुके हैं, यानी 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने बाद नासा की उस कैप्सूल को नासा ने इसको बचाने के लिए भेजा था। उस कैप्सूल को नीचे भेजा जाता है और पहला आदमी उस कैप्सूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 59 डेज यानी बिताए थे और इसके बाद उस कैप्सूल में बैठकर ऊपर खींचा जाता है और तभी अचानक रास्ते में कैप्सूल रुक जाता है जिस वजह से कैप्सूल के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। लेकिन एक बार फिर से कैप्सूल को नीचे धक्का देके ऊपर खींचा जाता है जिस वजह से आदमी बाहर आ जाता है और एक एक करके 24 घंटे में सभी लोगों को यहाँ से बचाकर निकाल दिया जाता है। और इस तरह से 33 लोगों ने जिन्होंने जीने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म कर दी थी अब उनको बचा लिया जाता है। मौत का इस तरह से सामना करने के बाद अब उनको जीने का मायना पता चल जाता है। उन्हें पता चलता है कि जिंदगी में खाने की क्या वैल्यू होती है, अपने लोगों की क्या वैल्यू होती है और जिंदगी का तोहफा जो खुदा ने हमें दिया है और उस तोहफे की क्या वैल्यू होती है। हमें जिंदगी में हर पल को जीना चाहिए ताकि भागदौड़ की जिंदगी में हमेशा भागते रहना चाहिए। हालांकि ऐसा करने से कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचीव तो कर लेते हैं लेकिन वो जिंदगी जीना भूल जाते हैं। इस सीन के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया।